हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जय है और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 का डीआई देखने वाले हैं। और आज हम दो सेट लेके आए हैं डीआई का। बहुत ही बेहतरीन डीआई है। कुछ सवाल उसके बहुत इजी लेवल पे है। बाकी सारे सवाल जो हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के हैं। अच्छे लेवल का मतलब डिट्टो एग्ज़ाम लेवल पे हैं। ठीक है, तो आज हम डीआई पढ़ेंगे और डीआई में दो सेट है। दो सेट का मतलब है मोटा मोटी 10 सवाल आज हम देखेंगे और साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीआई के जो डाटा होता है उसको कैसे इंटरप्रेटेट करते हैं, उसको कैसे हम रीड करते हैं और साथ में उस डेटा को रीड करने के बाद सवाल को देख के उसका उत्तर तक कैसे जाते हैं। ठीक है, आंसर कैसे निकालते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आइए चलिए शुरू करते हैं। ये है सेट नंबर 1। ठीक है, सेट नंबर 1 में क्या लिखा है, इनरोलमेंट। वैसे ये चीज़ आपके डीआई के एग्ज़ाम पेपर में नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख के दिया हूँ ताकि किस किस तरह का किस किस पैटर्न पे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रहे। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि हायर एजुकेशन में कितना इनरोलमेंट हुआ, मतलब कितने लोग उसमें इनरोल हुए हैं। ठीक है, रेशियो ट्रेंड डीआई, इसको मतलब जो डीआई होता है जिसमें कि ट्रेंडिंग डीआई, मतलब 2021 में कितना हुआ, 2022 में कितना हुआ, 2023 में, ऐसे ट्रेंड वाइज चलता है। 24 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता है, इस तरह से। तो ट्रेंडिंग डीआई है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट कितना हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डीआई को स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से क्या होता है कि हमें जो डेटा गिवन है ना उसको समझने में ईजी होता है। पहला क्या है इसका इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इनरोल इन 4 डिसिप्लिन अक्रॉस 3 एकेडमिक ईयर। ठीक है, ये 3 एकेडमिक ईयर में मतलब 2021, 22 और 23 में जो इनरोल किया गया है 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब डिसिप्लिन में। ठीक है, 4 अलग अलग सब्जेक्ट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके क्या है मतलब कि नंबर गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल, कितने स्टूडेंट इनरोल हुए। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई बोलता है कि 2021 में आर्ट्स में कितने स्टूडेंट इनरोल हुए, तो वो 120 हुआ। सिमिलरली अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि कॉमर्स में अगर बोला जाए कि 2023 में कॉमर्स में कितने लोग इनरोल हुए थे, तो ये रहा कॉमर्स और ये रहा 2023 का 105 लोग। बट यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि ये 105 नहीं है, यहाँ पर सवाल में इन थाउजेंड में दिया गया है। इसके मतलब ये है कि हर नंबर के पीछे में ऑलरेडी 3 शून्य ऑलरेडी है, हर किसी के पीछे 3 जीरोज़ लगा हुआ है, मतलब ये सारे की 1000 में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये सारे 1000 में है। बाकी इस तरह से आपको समझना है चीज़ों को। अभी जैसे मान लो कि एक और बता देता हूँ कि जैसे इंजीनियरिंग में बोले कि 2022 में कितना हुआ, तो 160 हुआ। तो इस तरह से ईयर वाइज और यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज, ठीक है, दिया गया है कि कितने में कितना हुआ है। अब आते हैं सवाल पे, सवाल बनाएंगे तो और भी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन 2021 टू 2023। ठीक है, टोटल इनरोलमेंट पूछा है 2021 से लेके 23 के बीच में। तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ये है टू और एंड के बीच में। ठीक है, जहाँ पर टू आ जाता है वहाँ पर क्या होता है कि टू का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की बातें हो रही हैं, मतलब सारे को हम कंसिडर करते हैं टू में। और एंड की जहाँ पर बात होती है, एंड में होता है ये वाला और ये वाला, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में ओनली। जैसे मान लो कि अगर दिया जाए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर इन दोनों डिफरेंस अगर मतलब मान लो कि बोला जाए कि इन दोनों के बीच में, 2 के बीच में, ठीक है, तो मान लो कि 1 से 3 के बीच में ये 2 है, 1 से 5 के बीच में 2, 3, 4 सब है। लेकिन अगर मान लो एंड कहता है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अगर कहता है कि एंड बोले और इन दोनों का डिफरेंस बोले, डिफरेंस
ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम 1 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे, 4 आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर 2 बोला है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इनरोलमेंट इन 2021 टू 23, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, टोटल इनरोलमेंट। सबसे पहले हम 21 पे आ जाते हैं और 2023 ये रहा। तो हम इसका पहले टोटल करते हैं, कितना टोटल हो गया। अभी आप जैसे सिंपली इसको 120 120 100 80 और 140 इस तरह से आप जोड़ के निकाल सकते हैं। 12 14 और 14 और 3 1 4 440, ठीक है। ये हो गया 440 अपने पास। और इसका कितना हो जाएगा। एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, जो सिंपली बच्चे जोड़ते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल जानना है कि भाई मुझे कैलकुलेशन फास्ट करना है और काफ़ी जल्दी जल्दी अगर कैलकुलेट करना है, तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैं हर लेक्चर में, हर वीडियो में अपने को ये बताता हूँ, क्योंकि ये जो है आप 4 चीज़ समझ लीजिए। एक तो हो गया सम, दूसरा हो गया डिफरेंस, चौथा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, और तीसरा हो गया आपको डिवाइड। ये 4 चीज़ जिसका फास्ट है डीआई उसका बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि सम और डिफरेंस पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं कि कैसे आप जल्दी जल्दी चीज़ों को निकाल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद हम प्रोडक्ट और डिवाइड को बिल्कुल बिना पेन पेपर में भी कैसे आप बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल तो इस सवाल पे देखते हैं कि अगर इस सवाल को, अगर इसको ऐड करना रहा मुझे, तो कैसे करेंगे। ऐसे ये ट्रिक है, 0 सॉरी 1s 10s 100 एंड 1000, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, 1000 के सारे चीज़ को काउंट करके हम एक जगह लिखते हैं, फिर 100 के सारे चीज़ को काउंट करके एक जगह लिखते हैं, फिर 10s वाले को काउंट करके लिखते हैं, और 1s वाले को काउंट करके फिर लिखते हैं, और इस सबको ऐड कर देते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि कितनी बड़ी बात है भैया, इतना करने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। बट मैं अभी आपको करके बताता हूँ, ये बहुत ईजी है और आराम से हो जाता है। पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। देखो 100 200 300, सीधा सीधी 300 आ गया मेरे हाथ में। फिर टेंस वाला पेयर इसमें देखेंगे, 20 और 80, 100 और 40, 140। ये कितना आ गया, सीधी सीधी 140 आ गया। अगेन इसमें देखते हैं 100 200 300 400। फिर 50 3 5 3 8 8 और 8 16, और लास्ट में एक 5 5 6 5। तो कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसमें बोला है कि हमें रेशियो निकालना है 2021 और 23 का। ये रहा 2021 का और ये रहा 2023 का। इन दोनों का रेशियो अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 440:565, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 5 से काटो, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और 5 से 1 और 1 और 3, ठीक है। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। तो सीधा सीधी आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जहाँ पर मुझे लगेगा कि बताने वाला चीज़ है, मैं वहाँ रुक के बताऊँगा। जहाँ लगेगा ये चीज़ बहुत ईजी है, मैं वहाँ बता के निकल लूँगा, ठीक है। अभी जैसे ये देखते हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा लेंदी सवाल है, पर क्या होता है डीआई में आप नेट जेआरएफ के पेपर को उठा के मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, देखा उस पेपर में कि 5 सवाल होता है, 5 क्वेश्चन होता है, जिसमें से बच्चे मोटा मोटी 3 से 4 सवाल बनाते हैं, बाकी 1 से 2 सवाल छोड़ देते हैं। क्यों, वो इस तरह का 1 से 2 सवाल होता है। पर आप चूँकि इस चैनल से जुड़े हैं और मेरा कर्तव्य है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर चीज़ों को, एक एक चीज़ को बताया जाए, आपके लिए चीज़ों को इतना आसान कर दिया जाए कि लगे कि भाई ये तो बहुत हलवा है, ये छोड़ के आने लायक तो है ही नहीं, ठीक है। तो आते इस सवाल में, पहले एक बार आप पढ़ लीजिए कि इस सवाल में क्या कहा है। इसमें बोला गया है विच डिसिप्लिन शोज द हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज फ्रॉम 2021 से 2023, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए कि पहला तो ये बोला है कि हाईएस्ट, और दूसरा बोला एब्सोल्यूट इंक्रीज किसमें, 2021 से 23। मतलब इधर से हम बढ़ेंगे आगे की ओर और हम चेक करेंगे कि किस डिसिप्लिन में, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इन 4 में से कौन से डिसिप्लिन में 2021 से 23 के बीच में हाईएस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू आया है,
ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हम कैसे करते हैं? सिंपल देखिए, आर्ट्स जो है, आर्ट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर बढ़ोतरी में अगर देखा जाए तो 15 का इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 15 का इंक्रीज़ हुआ। तो नेट नेट टोटल इंक्रीज़ इसमें कितना हुआ? 30 का। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 का इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हुआ? 20 का इंक्रीज़ हुआ। नेट नेट कितने का इंक्रीज़ हुआ? 30 का इंक्रीज़ हुआ। अगेन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 15 का इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 10 का, 95 से 105, 10 का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कितना हो गया अपने पास? 25। ठीक है, और यहाँ पर 20 का इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर 20 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो नेट नेट 40 का इंक्रीज़। अब मुझसे पूछ रहा है कि किस साल में, 2021 से 23, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ने पे किस साल में हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज़ हुआ है? तो वो है 40। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्शन में A B C करके जहाँ पर आपको गिवन होगा वहाँ पर आर्ट्स, साइंस, इस तरह से आपको ऑप्शन गिवन होगा, उसमें इंजीनियरिंग आपका आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज शेयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन टोटल इनरोलमेंट इन 2023, और अप्रॉक्स निकालना है हमें। तो पहले हम 2023 का टोटल निकालते हैं। ठीक है, ये रहा 2023, और इसका टोटल हमने निकाला था, कितना आया था? आई थिंक 565 आया था। आप फिर से इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा, वैसे फिर से जोड़ देते हैं। 100, 200, 300, 400, 400, और 5 3 8, 8 8 16, और ये 5 1 5, ये हो गया 565। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 565 टोटल। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि इंजीनियरिंग का मुझे परसेंटेज ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब टोटल में से इंजीनियरिंग का कितना आया है? तो टोटल में से इंजीनियरिंग का 180 है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? देखो, इस सवाल, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको एडिशन जो है अगर उस तरह से करना है कि ये ऐसे 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 करके निकालते हैं धीरे धीरे करके एक वन स्टेंस, तो वो भी अच्छा है। पर अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ कि पहले 100 को आप सॉल्व कीजिए, फिर 10s को, फिर 1s को, तो उससे आपको फास्ट आएगा। बाकी आपको जिसमें सहूलियत लगे उसमें आप कीजिए। अब यहाँ पर बोला है कि परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है किसमें? इंजीनियरिंग और टोटल में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इंजीनियरिंग में कितना है? 180, और टोटल मेरा कितना आया? 565 आया। ठीक है, और इंटू में 100 करेंगे। ठीक है, ये आया। अब हम फटाफट 5 से काटते हैं। 5 से 20 बार में ये कटा, 5 से 1 3 बार में ये कटा, 113 बार। ठीक है, अब हम इसको ना यहाँ पर, जैसे मेरे को सवाल पे अप्रॉक्स दिया गया है तो हम इसको अप्रॉक्स बनाएंगे। इसको 113 नहीं मान के 120 मानेंगे, और अब इसको काटेंगे 6 बार में, और 6 दिया 18, 30 बार में, मतलब मोटा मोटी 30% का चेंज आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 30% का चेंज है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? एवरेज इनरोलमेंट इन साइंस ओवर द 3 ईयर इज़ अप्रॉक्स। फिर से अप्रॉक्स का सवाल आ गया तो हम अप्रॉक्स में ही निकालेंगे। और एवरेज इनरोलमेंट इन साइंस, साइंस में बोला है तो क्या करेंगे? ये तीनों को जोड़ लेंगे। मेरे को सीधा सीधी यहाँ पर दिख रहा है 300, ठीक है, और 10 और 40, 340, 340 मुझे सीधा दिख गया। और इसका एवरेज, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर किसी को, जितने भी आपके पास एंटिटीज़ हो उन सबको जोड़ के नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ 1 2 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमेशा आपका एवरेज आता है। यहाँ पर 340 तो है, और इस 340 में एक एंटिटी, 2 3, 3 एंटिटी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे 1 1 3। ठीक है, पॉइंट में कुछ कुछ आएगा, बट मुझे यहाँ पर जबकि अप्रॉक्स आपसे पूछ चुका है तो मेरा आंसर 113 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ टोटल इनरोलमेंट इन 2022 इज़ कंसिडर एज 100%। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2022 में जो है वो जो इनरोलमेंट हुआ है उसको हम 100% एज्यूम करते हैं। ठीक है, 100% मानते हैं। वाट परसेंटेज ऑफ एड्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय आर्ट्स कॉमर्स टुगेदर। तो इसमें बोला है कि आर्ट्स और कॉमर्स में जो कंट्रीब्यूशन ये दिया गया है वो कितना है। तो इस सवाल में क्या है कि 2022 में जो इनरोलमेंट हुआ है, टोटल इनरोलमेंट यहाँ पर
इस वाले में इसको हम 100% मानेंगे, मतलब इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 100, 200, 300, 300 और 3, 4, 13, 13 और 6, 19 और यहाँ लास्ट में 5 5 10, 0 10, 500 टोटल है मेरा। इसी को हमें टोटल मानना है क्योंकि इसने बोल दिया कि 100%। दूसरा, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन आर्ट्स और कॉमर्स में टुगेदर। आर्ट्स और कॉमर्स कहाँ है, ये रहा आर्ट्स और ये रहा कॉमर्स, मतलब 135 और 95, इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे, 0 हाथ कुल को 1, 4 दिया 12, 1 13, 230, ये आ गया। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स का परसेंटेज अगर 2022 को अगर हम 100% कंसीडर करते तो कितना आता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे ये 230 अपॉन में 500 और इंटू में 100 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 से कटेगा ये 4 और 6, 46%। तो इसका आंसर कितना होगा, 46%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। हाँ, ये एक नया दूसरा एक नया सवाल आ गया और इसमें क्या है कि अपने को क्या गिवन है वो देखते हैं। सेट 2 में क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन। ठीक है, ये बार और टेबल चार्ट को मिला के है, इसमें आपको बार भी बन जाएगा और टेबल DI भी बन जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे वो देखते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो मुझे ये डेटा क्लियर होगा कि यहाँ पर क्या गिवन है। यहाँ पर है द टेबल बिलो शोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑन 4 सेक्टर ऑफ एडुकेशन ओवर 4 कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, 4 कंजिक्यूटिव ईयर में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हुआ है, किस किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, किस किस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में। तो कितना कितना खर्च हुआ है वो दिया गया है और ध्यान रखने वाली बात है ये सारे बिलियंस में है। ऑप्शन में जब भी आएगा तो बिलियंस में आएगा, तो घबराइएगा नहीं, ये सारे बिलियंस में है। ठीक है, अभी इसको कैसे करते हैं वो देखिए, थोड़ा सा इस डेटा को समझ लेते ताकि और आसानी हो। अगर कहे कि 2022 में सेकेंडरी में सरकार ने कितना खर्च किया है, तो ये रहा 2022 और ये रहा सेकेंडरी, तो कितने खर्च हुए हैं, 130 बिलियन। ठीक है, 130 बिलियन खर्च किए हैं। अगर कोई पूछ दे कि 2021 में स्किल डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ है, तो ये रहा अपने पास 2021 और ये रहा स्किल डेवलपमेंट और इसमें कितना हुआ, 70 बिलियन। ठीक है, अभी कोई पूछ दे कि आपको हायर एजुकेशन में 2023 में कितना खर्च हुआ है, तो ये रहा हायर एजुकेशन और ये रहा 2023 कितना खर्च हुआ, 190 बिलियन। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को रीड करते हैं। चलिए आइए अब सवाल देखते हैं, सवाल देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज़ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन द ईयर 2022। ठीक है, तो 2022 में मुझे बताना है कि टोटल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। टोटल मतलब इन चारों को मिला के, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर और इसको मिला के 2022 में। आइए इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ेंगे कैसे, फटाफट। एक तो वो तरीका बताया था जो आप सारे नंबर को लिख के और उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, या तो मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैं बताता हूँ। पहले मैं 100 प्लेस को फटाफट जोड़ता हूँ, 100 200 300, सीधे 300 आ गया। उसके बाद टेंस प्लेस को जोड़ते हैं, 5 3 8, 8 और 8 8 16 हो गया, 16 और 7, 16 और 7 23, और फिर वंस प्लेस पे जोड़ते हैं 5, तो ये आ गया 5 3 5, ये टोटल आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बस यही टोटल ही हमसे पूछा था, तो ये जो है मुझे आ गया आंसर। और ये कितना में है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बिलियन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ये बहुत इजी सवाल था। अब आते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पे। जैसे इससे पहले वाला सेट में भी क्वेश्चन नंबर 2 में एक अच्छा सवाल था जो कि समझने लायक था, ये उससे भी बेहतरीन सवाल है जिसमें आपको और समझना है। उसमें आप क्या किए थे कि सबको आप ऐड किए थे और ऐड करने के बाद आपने सब में से हाईएस्ट बताए थे। अब इसमें हाईएस्ट तो आपको बताना है, साथ साथ आपको परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है वो बताना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वही 5
5 जो डीआई के सवाल आते हैं 4 तो बना लेते हैं, इस तरह का 5वां इस तरह का जो सवाल होता है इसको छोड़ के आते हैं। बट मैं आपको आज बताऊंगा, इसको इतना ईजी तरीके से बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ईजी है। तो सवाल में क्या कहा है पढ़ते हैं। विच सेक्टर शोज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2020 से 23। 2020 से लेके 23 के बीच में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट में किस में हुआ है, ये हमें बताना है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इस परसेंटेज को फिलहाल भूल जाते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है। हमें सिर्फ क्या निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, ठीक है। और परसेंटेज जब निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सीधे सीधे परसेंटेज निकलेगा। तो अभी इसके पीछे हम माथा नहीं ख़राब करते हैं, अभी हम सोचते हैं कि पहले हमको हाईएस्ट निकालना है। हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, सीधा सीधी हम डिफरेंस निकालते हैं 2023 और 2020 का। ऑब्वियस सी बात है कि जो बाद वाला होगा उसमें नंबर इंक्रीज़ होगा और जो पहले होगा उसमें डिक्रीज़ हुआ, मतलब ईयर बाय ईयर सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। अभी अगर हम इसका अगर बोले कि इसमें कितना हाईएस्ट है तो कैसे निकालेंगे, जैसे 165 2023 का और 120 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाता है आपको 45, ठीक है। 45 फिलहाल अभी देखते जाते हैं 45। उसके बाद जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 100 और 50 का डिफरेंस निकालते हैं, 150 माइनस में 100 तो ये 50 आ गया। फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं, कितना है 140 और 90 का डिफरेंस निकालते हैं, 190 माइनस 140 इक्वल्स टू 50। और फिर इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं, ये कितना आ जाता है मेरे को 95 माइनस 60 तो ये कितना आ गया 35, ठीक। ये मुझे मिल गया। अब क्या करना है हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था टू, देन, इन सब का, कि जिस टू के बाद जो चीज़ है उससे हम कंपेयर करते हैं, देन के बाद जो चीज़ होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए कम परसेंटेज में अगर कंपेयर करने पर अगर 45 है, ये 45 है, 50 है, 50 है, 35 है, पर हम कंपेयर किससे करें कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, किसी से कंपेयर तो करना होगा ना। परसेंटेज अगर निकालना है तो किसी के रेस्पेक्ट नहीं में निकलता है कि अगर मैं कहता हूँ कि वो लड़का बड़ा है तो बड़ा कैसे पता चला कि वो बड़ा है, वो किसी के रेस्पेक्ट में होगा ना कि वो अपने छोटे भाई से बड़ा है, ठीक है। तो उसी तरह से हम रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट यहाँ पर क्या है 2023 का जो जो डेटा होगा, मतलब ये वाला जो डेटा होगा इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, थोड़ा सा डेटा आप याद कर लो, 45, 50, 50 और 35, ठीक है। आप ध्यान रखना, फिर से हम लिख देते हैं डेटा। ये था 45, ये था 50, इसका डिफरेंस 50 और ये था आपको 35। ये अब आपको बताने में सुविधा होगा। अभी जैसे देखिए 45 है, बोल रहे किसके रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 2023, तो 2023 में 165 है, मतलब 45 और रेस्पेक्ट में किसको वेट सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स, थोड़ी सी नॉइज़ का प्रॉब्लम आया था बट अभी ठीक है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि पहले इसका निकालते हैं, पहले वाले का। तो 45 का आया और किसके 165 पे 165 इंटू 100। ये अगर किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ, 45/165 ही क्यों हुआ, 165/45 क्यों नहीं हुआ, तो ये फिर थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। आप ना बेसिक के क्लास में जाके, ज़्यादा नहीं 2-4 वीडियो हैं जिसमें आपको परसेंटेज, रेशियो ये आपको बताया गया है, और एवरेज जो कि आपको डीआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये 3, ठीक है। तो इस 3 का प्लेलिस्ट है, आपको प्रॉपर बताया गया है कि परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, रेशियो कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालते हैं, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ से आप देखिएगा तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा। तो आइए इस सवाल में देखते हैं, इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 9 बार में, और ये 3 और 3 ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 11 बार में, ठीक है। अब इसको अगर हम अप्रॉक्स पे ही निकलेगा ये, मतलब अगर ऐसे निकालना चाहो, कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। जैसे 2 बार में ये 22, 8, 80, 7 बार में 77, 3 और पॉइंट लगा 0, फिर से अगेन वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले का कितना हो गया, पहले वाले का 27.3% आया,
यहाँ ध्यान रखना हम सब कुछ परसेंट में निकाल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले का देखते हैं। 50 किस पे निकालना है, अपॉन में 150 पे, तो 150 इंटू 100 निकालना है। तो कितने बार में जाएगा, 2 3, और ये हो जाएगा 100/3। ये 100/3 हमेशा 33.33 आता है। जिसको इसमें भी दिक्कत आ रहा है वो आप इसको 100 की जगह 99 मानिए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये 33% आता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 33% आया। अगेन इसमें देखते हैं 50 और किसके बिहाफ में, 190 के बिहाफ में। 190 इंटू 100 करते हैं, ये गया, और इसको 19 के जगह आप 20 अप्रोक्स में मानिए। 20 पंचे 100, 5 25 मतलब 25%। तो ये आ गया आपके पास 25%, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का कमी हो रहा है, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पर 35 और किसके रेस्पेक्ट में, 95 के रेस्पेक्ट में। तो 95 इंटू 100 करेंगे, ये 7 बार में, ये 19 बार में। इसको 19 नहीं मान के 20 मानो, 20 पंचे 100, ये ऑन एन एवरेज 35% आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास इस स्केल वाले पे, 35%, ठीक है। इस सवाल को मुझे थोड़ा सा जगह देना चाहिए था, पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट स्टिल आई होप कि जैसा मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर बाई चांस अगर नहीं समझ में आया कैलकुलेशन, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके फिर से आप इस कैलकुलेशन, मतलब यहाँ पर ये लिखने के बाद जो मैंने कैलकुलेशन करा है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर बोला है कि विच सेक्टर सोज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, तो कौन सा सबसे हाईएस्ट है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है 35 वाला हाईएस्ट है। तो ये पूछ रहा है कौन सा सेक्टर, तो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी एजुकेशन इन 2023, ये रहा सेकेंडरी एजुकेशन और 2023 मतलब 150, ठीक है। इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये याद रखिएगा, अप्रॉक्स बोला है, व्हाट परसेंटेज मोर देन द 2020, मतलब 2020 से कितना ज़्यादा है। तो ये हम 100 को माइनस करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 50 ज़्यादा है, ठीक है। 50 ज़्यादा है किससे, जिससे हम कंपेयर करते हैं। मोर देन के बाद 2020 में कितना है, 100, तो इसको 100 करेंगे और इंटू में 100 करेंगे। ये तो बहुत इजी सवाल हो गया, 50% आपका आंसर, ठीक है। ये तो बहुत इजी सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी एजुकेशन टू द स्किल डेवलपमेंट इन 2021। आ जाते हैं 2021 में, और इसने बोला है प्राइमरी और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाला और इन दोनों में आपको रेशियो पूछा है। तो 135:70, ये काटो 5 के टेबल में 2 7, और ये 5 के टेबल में 70 14 बार में, ठीक है। तो ये और फर्दर ये कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा और ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस यही आपका रेशियो आ गया और ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी मतलब जो लगता है जहाँ पर कि एक सवाल जैसे होता है 1-2 सवाल टफ, वैसा मतलब मैं क्वेश्चन को इस तरह से सेट करा हूँ, इस लेवल का लाया हूँ कि बिल्कुल आपको लगेगा कि नेट जेआरएफ का ही डीआई बना रहे हैं हम, ठीक है। और आज का लास्ट सवाल ये है, आज का लास्ट सवाल बिल्कुल आइए पढ़ते हैं क्या बोला है। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन हायर एजुकेशन इन 2022 इज़ रिड्यूस बाई 10%, ठीक है। फिलहाल इतना दूर तक पढ़ते हैं और समझते क्या बोला है। कि बोला है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रहा था ना हमारे हायर एजुकेशन में, ये रहा हायर एजुकेशन में 2022 में, ठीक है, वो 10% से कम हो गया। पहले कितना था, पहले 170 था, वो 10% क्या हुआ, 10% रिड्यूस हो गया। अब आप कहिएगा कि 10% रिड्यूस हो गया, हमको कैसे पता चला कि कितना रिड्यूस हुआ। तो पहले आप किसी भी नंबर को 10% रिड्यूस करना है ना, पहले आप उसका 10% निकाल लीजिए। 170 का अगर हम 10% निकालते हैं 10%, तो ये 17 आता है। तो मुझे पता चल गया कि ये तो ओरिजिनल नंबर है, और ओरिजिनल नंबर में से हम जब 17 को माइनस करेंगे तो मुझे जो रिड्यूस किया गया है वो नंबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे देखते हैं। व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एक्सपेंडिचर पर सेक्टर इन 2022 में पर सेक्टर के एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आए हैं
और उसका एवरेज निकालने बोला, नया एवरेज बोला है। तो बाकी हायर एजुकेशन में जो है ये डेटा और ये डेटा सेम रहेगा। एक जो चेंज होगा, क्योंकि ये इसने बोला है कि यहाँ पर इफ़ लगा के बोला है कि अगर वो हम चेंज करते, तो हमने चेंज कर दिया। अब जहाँ पर मुझे 170 लेना था, अब मुझे वहाँ पर सिंपल से 153 लेना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, पहला 140 है, 155 है, फिर 153 है और 190 है। इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 400 और 5 4 9, 9 9 18, 18 5 23 और ये लास्ट में 8। तो ये 8 3 6 638 आया। ठीक है, 638 2000 हायर एजुकेशन में। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। इसमें क्या है कि हायर एजुकेशन में तो इसने बोला इसको चेंज करने में, ठीक है, और यहाँ पर बोला कि एवरेज 2022 का। वही मैं सोचूं कि ये इतना ऑड नंबर क्यों आ रहा है। यहाँ पर इसने 2022 का, तो उस अगर यहाँ पर अगर लिखा रहता है कि एक्सपेंडिचर इन हायर एजुकेशन, तो फिर हम इस सम को ऐड करते हैं, ठीक है। बट अभी क्या बोला है इसने कि 2022 का, मतलब इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये पूरे लाइन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। बस आप ध्यान रखना इस बात का कि मैं हायर एजुकेशन जो है उसको 10% रिड्यूस करने के बाद जो 170 था वो 153 हो गया। मतलब यहाँ पर जो ये इसने कहा था कि 10% से रिड्यूस करो, तो 170 ये था और 10% जो है रिड्यूस होने के बाद 153 हुआ। कैसे हुआ वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज निकालो 2022 का, तो ये 2022 का ये एवरेज निकालना है। कैसे, 150, 130, 153, ये 170 के जगह अब मुझे कंसीडर करना है 153 और ये 85। 8 या फिर शुरू से करते हैं 3, सॉरी थोड़ा हौच-पौच हो जाता है यार बहुत। 300, यही करते हैं, ये हो गया 300, 300, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और ये 21 और यहाँ 8 518 आ गया, ठीक है। मेरे पास आ गया 518, ठीक है, 518। अब ये 518 तो आ गया, पर मुझे क्या बोला है, न्यू एवरेज पूछा है। एवरेज मतलब जितने भी एंटिटी हैं, 1 2 3 4, 4 एंटिटी है, तो 4 से मुझे डिवाइड करना होता है। तो 518 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 और 28 9 बार में, ठीक है, और 0.5, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये सिंपली मेरा एवरेज आ गया, ठीक है, ये एवरेज आ गया। बस यही आपसे पूछा। और आज जो दो जो सेट डीआई किए हैं, इसमें आपको नेट जेआरएफ में ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन आता है ABCD का ऑप्शन आता है। मैंने ये ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब ये ऑप्शन दे देते तो कुछ और स्पेस ये ले लेता, फिर समझाने में कोई बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेंदी क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। तो बेटर है कि मैं थोड़ा सा ऑप्शन को हटा दिया, मैं एग्जैक्ट आपको आंसर ही निकाल के बता रहा हूँ। जो ये आंसर होगा वही आपको यहाँ मिलेगा। बहुत होगा तो यहाँ अगर अप्रॉक्स लिख के बोला तो ये 129.5 जो है यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन बी में 130 होगा, आप उसी को टिक करके आइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2 DI कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा, और आई थिंक आपको दोनों DI अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर हम नेक्स्ट कल क्लास करते हैं। कल हम आपके लिए फिर 2 DI लेके आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे नेट जेआरएफ। और हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली मैं लेवल को अप करूं, स्लाइटली अप होगा, बट बहुत एक्सट्रीम जाके नहीं करेंगे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आपको परेशानी होती कि अरे ये कैसे निकालते हैं, अरे इसमें तो कैलकुलेशन में फंस गए। नहीं, सिंपली आप समझिए कि जो आपके नेट जेआरएफ में आता है उसको सॉरी, आपके माइंड को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसके लेवल को थोड़ा स्लाइटली अप करेंगे, बट आपका रहेगा नेट जेआरएफ के ही लेवल का सवाल, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, और कल मिलते हैं आपसे। हैव ए नाइस डे।